हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है और मैं अपना ट्राइपॉड है उसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब मैं नहा धोकर तैयार होकर आई तो मैंने देखा कि मेरा ट्राइपॉड है वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। टूटा तो था, मुझे मालूम है, ये मेरा पहला ट्राइपॉड है। जब मैंने यूट्यूब नया नया स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले इसे ही ख़रीदा था और ये आज तक मेरा साथ दे रहा है। तो मैं भी इसे अपने साथ हमेशा रखना चाहती हूँ। ये टूट गया है लेकिन फिर भी मैं इसे जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैं ऐसे ही काम चला ले रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा ही टूटा है, बार बार निकल जाता है तो मैं लगा लिया करूँगी। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है तो मैंने आज इसकी पट्टी कर दी है। तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छा वाला टेप ले लिया है और इससे मैंने इसको जोड़ दिया है। अब मैं इसे जब उठाऊंगी, जैसे कि मुझे शूट करना है, तो मैं यहाँ से वहाँ जब ट्राइपॉड को लगाऊंगी तो ये डंडा इसका जो है निकलेगा नहीं। हर बार इसकी एक टांग ना वो टूट जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी इसको जोड़ूं और फिर मैं काम अपना रोकूं और फिर जाके मैं वीडियो शूट करूं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और काम करते टाइम पे ये सारी चीज़ें फेस करना, मतलब फिर काम करने में भी मन नहीं लगता है। और गर्मी है तो गर्मी में तो फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो मैंने सबसे पहले इसे ही ठीक किया, उसके बाद मैं अपने काम पे लगी। तो ये सुबह बिस्तर है वो ठीक नहीं किया था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो मेरे बच्चे हैं वो देर से उठते हैं। यहाँ तक कि मैं और मेरे हस्बैंड भी देर से ही उठते हैं, लेकिन हम दोनों के उठने के बाद भी बच्चे और लेट उठते हैं। तो आजकल सब ऐसा ही चल रहा है, कोई भी रूटीन नहीं बन पा रहा है। कभी आधा घंटा ज़्यादा सो लेते हैं, कभी आधा घंटा पहले ही उठ जाते हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा है। कभी कभी बहुत जल्दी नींद खुल जाती है तो देखते हैं घड़ी बहुत कम टाइम हुआ है, चलो थोड़ी सी नींद और ले लेते हैं। बस इस तरीके से हम फिर से सो जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे को देखकर सो जाते हैं कि चलो अभी ये उठे नहीं है तो मैं भी नहीं उठती हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र बिजली पे पड़ती है, मतलब बोर्ड का जो इंडिकेटर है उस पर पड़ती है कि लाइट नहीं आ रही है, तब फिर बेचैनी हो जाती है कहीं ऐसा ना हो कि लाइट आए ही ना, क्योंकि यहाँ पर गांव से जुड़ी हुई लाइट है और अगर चली गई ना तो सुबह का पानी, पीने का पानी कुछ भी नहीं भर पाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जैसे ही मुझे दिखता है कि लाइट चली गई है तो फिर मतलब मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसके बाद फिर जैसे ही लाइट आती है वैसे मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती हूँ उठने में। सबसे पहले उठकर बाहर द्वार पे पानी डालने जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं मान धोकर बाल्टी भरती हूँ पीने के लिए और घड़ा भरती हूँ जो ठंडा कर देता है पानी को। बाकी कुछ बोतलें भी हैं फ्रिज में लगा देती हूँ। साथ ही साथ मैं समर चल रही होती है तो ऊपर टंकी में पानी भर जाता है और नहाने के लिए भी 1-2 बाल्टी पानी भर लेती हूँ, क्योंकि टंकी का पानी एकदम खौलता हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। नहा तो बिल्कुल सकते ही नहीं, हाथ तक नहीं धुल सकते, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं क्लीनिंग कर जाती हूँ। घर की पूरी झाड़ू पोछा लगाने के बाद घर साफ़ हो जाता है, फिर मैं नहा कर आती हूँ। अभी मैं यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने इसमें सूजी ली है और उसमें 2 चम्मच बेसन भी मिला दिया है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो मैंने बोला आप पूजा करो, तब तक मैं लड्डू गोपाल के लिए, अपने मोहन के लिए मैं सूजी का हलवा बना कर लाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसन और सूजी दोनों को मिक्स करके भून लिया है और जब ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाए, भुन जाएगा, तब मैंने इसमें खौलता हुआ पानी डाला है। अब मैं इसको चलाती रहूँगी थोड़ी देर और इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं वैसा आप कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से मैंने चीनी ऐड करी थी आधी कटोरी और इसको पका लिया है और देसी घी ऊपर से खूब सारा डाल दिया था। बहुत ही अच्छा सा हलवा बनके तैयार हुआ था। तो मैंने अपने मोहन को जाके पहले भोग लगाया था क्योंकि वो भूखे बैठे थे। आज मेरे पास गरी नहीं थी, गरी का गोला था वो ख़राब हो चुका था। कभी कभी होता है ना, खुद से ही गलती हो जाती, कितना कुछ देखो कुछ पता नहीं चलता। उस घर से इस घर में आने में जब हमने कुछ चीज़ें हैं ना देखी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ध्यान ही नहीं दे पाई मैं उन चीज़ों पे। और अब मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दे रही हूँ जैसे मैं पहले देती थी। फ़िलहाल वो शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है। तो जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने चॉप करके डाल दिया था, देसी घी ऊपर से और डाल दिया है। मेरा मन कर रहा था खूब सारा देसी घी डालूँ। और उसके बाद मैंने सबसे पहले प्लेट में कान्हा जी के लिए निकाला है और अपने मोहन को भोग लगाऊंगी जाके, वो खा लेंगे। उसके बाद वही प्लेट मेरे बच्चे खा लेते हैं या फिर कभी कभी मैं पूरा भोग इसी में मिला दूंगी आकर और फिर हम सब लोग मिलकर खाएंगे। तो इस तरीके से हमारा रोज़ सुबह का नाश्ता रहता है, जो भी रहता है खाना पीना जो भी बनाती हूँ वो। उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था, मैं उसे ओपन करने में लगी थी और बहुत ही अच्छी चीज़ आई थी। एक साड़ी आई थी बहुत ही अच्छी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी आपको। उसी पे मैं आज आप लोगों को वट सावित्री व्रत के दिन
किस तरीके से तैयार हो, कुछ ऐसा मेकअप लुक है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे तैयार होंगी और आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा इससे। सो गाइस, अमेजोन पर शुरू हो चुकी है अमेजोन वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि लाइव है 31 मई से 5 जून तक। यहाँ पर आप मिनिमम 50% से लेकर 80% तक ऑफ रहेगा ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड एंड डील्स ऑन 3 लाख प्लस स्टाइल। तो जाइएगा यहाँ पे शॉपिंग ज़रूर करिएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैंने ये साड़ी पहन ली है और चूड़ी एक हाथ में पहनी है, दूसरे हाथ में मैं पहन रही हूँ। ये जो बैंगल्स मैं पहन रही हूँ ये भी अमेजोन से ही मैंने लिए थे, बहुत ही अच्छे हैं। चूड़ा सेट है मल्टी कलर का। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी मॉइस्चराइज़र। चाहे सर्दी हो या गर्मी, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए, थोड़ा सा ही सही। उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी और काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज रहेगी। मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर करूँगी, फिर उसके बाद मेकअप करूँगी। स्किन केयर आपका अच्छा होगा तो मेकअप अपने आप ही अच्छा उभर कर आएगा। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सनस्क्रीन। आपको पता है वट सावित्री पूजा करने के लिए बाहर धूप में निकलना ही पड़ेगा बरगद की पूजा करने के लिए, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, घर पे भी आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद ये TAC का मैं एलोवेरा जेल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा एलोवेरा जेल है। इसमें कलर रेड कलर मिक्स है, लेकिन लगाने के बाद बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर प्राइमर कलर बार का। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक और मैंने नया मंगा लिया है और अब मैं उसको भी यूज़ करूँगी। फ़िलहाल लास्ट में इसको यूज़ कर ले रही हूँ। उसके बाद ये मम्मा अर्थ का फाउंडेशन है जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी आई थिंक सेकेंड बॉटल है, जो कि मुझे शेड जब मेरा मिल गया ना तब मुझे सुकून मिला। ऐसी एक बोतल मैं बिल्कुल वेस्ट भी कर चुकी थी क्योंकि मुझे वो शेड में काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल गया था। ये वेट एल वाइल्ड का कॉम्पैक्ट पाउडर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया। इसमें एक मिरर भी मिलता है और एक स्पॉन्ज भी मिलता है। मेरे सेट से काफ़ी अच्छा मैच कर गया तो मुझे बेहद पसंद आया है एंड बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो अपने कान को, फेस को, गर्दन को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, सब कहीं लगाना है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आई शेडो के लिए हुडा ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट है, जिसमें काफ़ी कलर है। सिमरी कलर भी है, मैट भी है और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर मैं मैट कलर यूज़ करती हूँ और जब ज़रूरत होता है थोड़ा सिमर का तो थोड़ा सा हल्का सा बीच में सिमर लगा लेती हूँ, जैसा कि मैंने इसमें लगाया हुआ है। एंड मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर मैं आइकॉनिक जो काजल लगा रही हूँ, जो लाइनर लगा रही हूँ, सॉरी गाइज़। तो जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और जो ये काजल और लाइनर है ये कॉम्बो में है, बहुत ही अच्छे हैं। कलर बार के हैं, मुझे बेहद अच्छे लगे थे और मैं इसे लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसे आप ले सकते हैं। और उसके बाद बिंदी लगा ली है। बिंदी का भी पता मैंने ऑनलाइन ही लिया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो एक बुकलेट की तरीके है और कहीं भी जाओ तो रख के ले जा सकते हो। ये 925 लैक्मे की लिपस्टिक है जो कि मैंने पिंक शेड में लिया है। इसका शेड इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। लगाने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्रीमी, मतलब लगता ही नहीं है कोई लिपस्टिक वगैरह लगाई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पिंक लिप्स हो जाते हैं मेरे इसको लगाने के बाद। तो मेरा मेकअप हो गया है डन। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो मैं जब लाइट में जाऊंगी तब मैं आपको प्रॉपर अच्छे से और दिखाऊंगी। तो आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो नेकलेस यूज़ कर रही हूँ ये भी अमेज़ॉन का ही है। आपको मैं एक के बाद एक सारे लिंक दे दूँगी जिससे आपको आसानी हो इन्हें ख़रीदने में। सेल का फ़ायदा उठाइएगा, जो वार्डरोब सेल चल रही है उस पर आप जब ख़रीदेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 50 to 80% ऑफ मिल रहा है। मैं खुद बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब एक सूट लिया हुआ था जो 450 करीबन का था, और वो अब कुछ टाइम मैंने देखा बाद में तो वो 550 का हो गया था, और आज मैंने फिर देखा है तो वो फिर 450 का हो चुका है। यानी जब भी डील चलती है तभी हमको ये बेनिफिट मिलते हैं। तो इस डील का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि इन्हीं डील्स में हम लोग वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके और आप लोग इसी डील में सस्ती सी चीज़ें खरीद सकें जो महंगी कभी मिलती थी। तो यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ। इयररिंग्स और नेकलेस मैंने पहन लिया है, इसके साथ बिंदी भी आई हुई है एक टीका, बट मैंने वो नहीं लगाया है।
जैसा चलो ऐसे ही करते हैं। अगर आप जब पूजा वगैरह करने जाएं तो बिंदी भी लगा सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे वैसे भी झुमके बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से मैंने चोटी बहुत दिन बाद की है और मुझे अच्छी भी लग रही है। इस तरीके से चोटी मैं कर लेती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा चेहरा डल डल सा लग रहा है। ये मैंने एक रोज़ शेप में सिंदूर मंगाया है, लिक्विड सिंदूर। इसमें रेड एंड ब्राउन 2 कलर थे, मैंने ब्राउन कलर मंगाया है। ये भी काफ़ी अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सफ़र में आप जाएंगे तो बैग में आप डाल लीजिएगा। किसी पार्टी वगैरह में गए हैं, किसी के घर रहने के लिए कुछ दिन के लिए गए हैं तो अपनी मेकअप किट में रख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये सीतारामी हार जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी मैंने अमेजोन से लिया है। इसके साथ में इयरिंग्स भी आए हैं, बट मैंने झुमके वेयर किए हुए हैं इसलिए मैं इयरिंग्स ये इसके नहीं डाल रही हूँ। और ये रहा मेरा लुक पूरा। ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। एंड मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी। इसका ब्लाउज़ ये नहीं है, इसके साथ में जो ब्लू कलर का ब्लाउज़ आया है वो मैं स्टिच कराऊंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल आप बताइएगा मेरा ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है। हे गाइस, तो ये लुक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं मेकअप में वो सारे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ माय हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके ये सारे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। और इस टाइम जो डील चल रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हो, जिसपे आपको 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा। तो जाइएगा, वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सो गाइस, फिर मैंने लंच में बनाया था कढ़ी और चावल। तो यहाँ पे कढ़ी बन गई थी, कढ़ी चावल रोटी सब चीज़ें बनाई थी। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया है हमेशा के लिए, मैं वहाँ कभी नहीं जाती हूँ। तो ये खाना जी की थाली है जो मैं लेके जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं रिसेंट ही गई थी अपने ससुराल, और जब भी मौका मिलेगा या भी कुछ भी होगा या कुछ काम होगा या ऐसे ही दिल कर जाएगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। हमने अपना घर बना लिया है यहाँ पर, तो हम लोग अपने घर में रहेंगे। हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारा घर है। और कुछ लोगों को लगता है यहाँ रह कर ऐश कर रही हो, तो एक बात बता दूँ, जितना ससुराल में काम है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ मुझे काम करना पड़ता है। सच बता रही हूँ। वहाँ पे तो 1 लोग 2 लोग मिलके साथ में मिलजुल के काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सब कुछ अकेले ही देखना है। ससुराल से कम नहीं है ये, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं और हम अपने अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के ही सारी करते हैं, बोझ समझ के नहीं करते हैं। अगर हम बोझ समझ के करेंगे ना तो कहीं भी हो, ससुराल में हो, मायके में हो या अपने खुद के किसी और घर में हो, किराए घर में हो, वो आपका घर कभी अच्छा नहीं रहेगा। घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अपने घर को, रहने की हर एक जगह को, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो अपना खुद का हो या कहीं का भी हो, उसे अपना ही समझना चाहिए। तभी आप उसे साफ़ सुथरा करके रखेंगी। और रोज़ सुबह उठकर ये निर्णय लेना है कि हाँ, ये घर मेरा है, सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, बच्चे मेरे हैं तो उनके काम मेरे हैं और मुझे ही करने हैं। फिर देखो आपके काम कितने आसानी से जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं एकदम हो गई फ्री। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना। तो बस इतना ही रहा आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।